हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं लोकी के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। जिस एपिसोड को लेकर मैं अपनी राय बिल्कुल ही क्लियर रखूं तो ये एपिसोड लोकी की बाकी आने वाले एपिसोड्स की जगह को भरता है। यानी कि उन लोगों के लिए ये एपिसोड काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है जिन्हें एपिसोड नंबर 2 के बाद काफी कुछ लोकी की सीरीज में होता हुआ देखना था, लेकिन उन लोगों के लिए ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा रहा जिन्हें कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट चाहिए। और ये एपिसोड हमारे टाइमलाइन के लोकी से लेकर लेडी लोकी या फिर कहूँ सेल्वी के कैरेक्टर पर ज्यादा ही फोकस करता है। और हाँ, टीवीए के अंदर चल रहे काफी बड़े घोटाले का भी राज इस एपिसोड में पूरी तरीके से खुल गया है कि टीवीए में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो असल में टीवीए के वेरिएंट्स हैं जिन्हें अलग अलग टाइमलाइन से लाकर टीवीए में फंसाया गया है। कैसे तो उन डिटेल्स में मैं बात करूंगा ही, और साथ ही साथ और भी ऐसी काफी सारी डिटेल्स के बारे में जिन्हें डेफिनेटली आपने इस वीडियो में मिस कर दिया होगा। बाकी थियरीज की भी बात की जाएगी जिस पर मुझे नहीं लगता है कि हमें बात करना चाहिए, क्योंकि एमसीयू की तरफ से फैंस का बहुत ही अच्छी तरीके से काटा जाता है, खास करके थियरी बनाने वालों का। और इस बार तो इस एपिसोड में हमें एक बूढ़ी औरत दोनों ही लोकी के वर्जन को डेविल तक कहती है, यानी कि अगेन मेफिस्टो का हिंट यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन इस बार लोकी के इस एपिसोड में लोग मेफिस्टो को नहीं, कैंग द कॉन्करर को बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं कि हो सकता है कि टीवीए के पीछे यानी कि टाइम कीपर्स के एक मेंबर में से कोई एक डेफिनेटली फ्यूचर में एमसीयू का कैंग द कॉन्करर बन सकता है। तो अब चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स यानी कि स्पॉइलर डिटेल में घुसते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत C20 और लेडी लोकी को दिखाकर की जाती है, या फिर कहूँ सेल्वी को दिखाकर की जाती है, जो कहीं ना कहीं B20 के दिमाग में घुसकर उससे यही पता लगाना चाहती है कि टीवीए में टाइम कीपर्स के पास कैसे पहुंचा जा सकता है। और इस सीन के बैकग्राउंड में हम एक ईस्टर एग के तौर पर शायद से रैल्फ बोनर के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, क्योंकि पहले एपिसोड में पैगी कार्टर, दूसरे में एगाथा हार्कनेस, तो तीसरे एपिसोड में रैल्फ बोनर का लुक अलाइक तो होना ही चाहिए। एनीवे, ये सीन हमें ये भी चीज एक्सप्लेन करता है कि B20 का कैरेक्टर आगे चलकर और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा शायद से सीरीज में, क्योंकि एक्ट्रेस बड़ी है और उसकी यादें भी काफी ज्यादा टफ है, जिसमें घुसकर उससे इन्फॉर्मेशन निकालने में सेल्वी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। बट फिर भी सेल्वी तो सेल्वी है, जो इस इन्फॉर्मेशन को निकाल लेती है कि टीवी में जाकर उसे गोल्ड से बनी हुई एलिवेटर में जाना है। एलिवेटर उसे सीधे ले जाएगी टाइम कीपर्स के पास, यानी कि होल टाइम सेल्वी का मिशन सिर्फ और सिर्फ टाइम कीपर्स तक पहुंचने का था, वो भी टीवीए वालों को डिस्ट्रैक्ट कर। जो उसने कैसे किया है उसकी डिटेल हमें इसके सेकेंड एपिसोड में ऑलरेडी दे दी गई थी, यानी कि जिस इवेंट को हम काफी ज्यादा बड़ा समझ रहे थे उसे एक बार फिर से मार्वल वालों ने काट कर ये चीज हमें क्लियर कर बता दी है कि टीवीए के एजेंट्स उन टाइमलाइन में जाकर ऑब्वियसली टाइमलाइन को ठीक करेंगे, लेकिन जब तक वो लोग टीवीए में वापस आएंगे तब तक सेल्वी अपना काम कर वहां से निकल जाएगी। बट अगर तीसरे ही एपिसोड में ये चीज काफी आसानी से हो जाए तो फिर लोकी की सीरीज बनाने का मतलब बनता क्या है। इसलिए सेल्वी के साथ भी वही होता है जो हर बार मार्वल के उन कैरेक्टर्स के साथ में होता है, जो अपने मिशन को अंजाम देने की राह पर होते हैं, लेकिन एंड टाइम पर कुछ न कुछ हो जाता है। और यहाँ पर सेल्वी के सामने मुसीबत और कोई नहीं, लोकी खुद आकर खड़ा है, जो लास्ट टाइम सीडोस मॉल से सेल्वी का पीछा करते हुए टीवीए पहुंच गया है। और वहां पर पहुंचते के साथ में ही वो हंटर B15 के क्लोजेट से अपनी नाइफ को निकाल लेता है। और सेल्वी की बात करें तो सेल्वी टीवीए में पहुंचकर अपने ही मैजिक को यूज करने की कोशिश करती है, यानी कि लोगों के माइंड को कंट्रोल करना। लेकिन हम सभी को पता है, बट ये बात सेल्वी को नहीं पता कि टीवीए में मैजिक्स वर्क नहीं करते। लेकिन फिर भी फाइटिंग स्किल्स के चलते सेल्वी उन सभी के सभी टीवीए गार्ड्स को काफी आसानी से हरा देती है और अपने मकसद में कामयाब होने ही वाली होती है। बट गौर करने वाली बात यह है कि सेल्वी को ये बात कैसे नहीं पता कि टीवीए में मैजिक्स वर्क नहीं करते, जबकि अगर देखा जाए तो लोकी के पहले ही एपिसोड में जब लोकी को टीवीए लाया जाता है तो लोकी ये चीज काफी जल्दी रियलाइज कर लेता है कि टीवीए में पावर्स वर्क नहीं करती। इट मींस कि ये चीज हमें यही एक्सप्लेन कर रही है कि सेल्वी टीवीए में कभी आई ही नहीं, यानी जो चीज फैंस की थियरी बनकर आई थी कि सेल्वी टीवीए में काम करने वाली कोई एजेंट होगी या फिर वो दूसरी किसी टाइमलाइन से आकर टीवीए की टाइमलाइन को ही डिस्ट्रॉय करना चाहती है। लेकिन अब इस चीज से मेरे दिमाग की थियरी निकल कर आई है, क्योंकि सेल्वी का कैरेक्टर अब काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो गया है। ऊपर से इस एपिसोड में भी सेल्वी ने अपनी ज्यादा डिटेल लोकी के सामने बिल्कुल भी नहीं रखी कि उसके पास में वो कौन थी, उसकी फैमिली में कितने मेंबर थे और उसने कभी किसी से प्यार किया भी था या नहीं, जिसके जवाब तो हमें मिले हैं लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं। खैर, तो आते हैं फिर से एपिसोड पर, यानी कि लोकी और सेल्वी की फाइट पर, जिस फाइट में वो दोनों इक्वली फाइट करते हैं। और फिर क्या उनकी फाइट को इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर रवोना रेंसलेयर आ जाती है, जो डेफिनेटली वहाँ पर वो उन दोनों को ही मार देगी। बट लोकी ऐसा होने नहीं देता और टेम्पेड यानी कि टाइम के डिवाइस को यूज कर खुद को सेल्वी को लेमेटिस 1 नाम के प्लेनेट पर ले आता है, या फिर कहूँ उस प्लेनेट के मून पर। और ईयर है 2077 का, जिस ईयर में लेमेंटिस 1 नाम का प्लेनेट मून से टकराकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और लेमेंटिस 1 प्लेनेट की बात करें तो मार्वल की कॉमिक बुक में ये प्लेनेट कुछ ऐसे इवेंट्स के लिए जाना जाता है जिन इवेंट्स में 2 प्रजातियों के लोगों के स्किल्स को चेक करने के लिए स्कल्स आए थे, और रिजल्ट में क्री वालों ने स्कल्स के साथ साथ कुटाटी वालों तक को मार दिया था। लेकिन कॉमिक बुक की डिटेल में जाना उतना ज्यादा जरूरी है नहीं, जिसका जवाब हमें लोकी के इसी एपिसोड में मिल गया कि फ्यूचर में ये प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जहाँ के लोग लेमेटिस
वन प्लेनेट से आकर अपने ही मून पर डिगिंग शुरू कर देते हैं और उनके प्लेनेट पर कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं। यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स में आगे इस प्लेनेट को इतना भी ज्यादा भाव नहीं दिया जाएगा, तो हम भी इस प्लेनेट को ज्यादा भाव ना देते हुए सीधे आते हैं मेन प्लॉट की स्टोरी पर, जहाँ पर अब लोकी के पास टेम्पैड है और वो दोनों इसके लिए फाइट करते हैं, जिस फाइट के दौरान लोकी इस टेम्पैड को उठाकर सेल्वी के सामने ही गायब कर देता है। यानी कि अपनी मिस्ट्रिक की पावर को यूज कर और अब सेल्वी को ना चाहते हुए लोकी को अपने साथ में ही रखना होगा, जिसके दो बड़े रीजन है। और पहला रीजन है कि लोकी के पास टेम्पैड है और दूसरा रीजन लोकी को उसे चार्ज करना आता है, जिसकी चार्जिंग मोबाइल की ही चार्जिंग की तरह खत्म हो गई है। लेकिन इस टेम्पैड को किसी भी सोलर एनर्जी या फिर बैटरीज की मदद से चार्ज नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसे प्रॉपर लाइट चाहिए, जब उन्हें इस लेमेंटिस प्लेनेट 1 पर ढूंढनी है। लेकिन उससे पहले सेल्वी लोकी से फाइट तो करती ही है और उसके अलावा वो लोकी को अपने वश में कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है, जो अनफॉर्चुनेट बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर क्या उन दोनों के बीच डील होती है कि वो लोग उस टेम्पैड को चार्ज करेंगे और इस प्लेनेट से निकलेंगे, जिसमें सेल्वी अपने मिशन पर फिर से वापस जाएगी, जो कि टीवीए जाकर टाइम कीपर्स को मारना है या फिर उनसे बातचीत करना। लेकिन लोकी नहीं चाहता कि सेल्वी टीवीए को बर्बाद करे, क्योंकि टीवीए ही लोकी के हिसाब से उसका फ्यूचर है, जिसमें रहकर लोकी सब कुछ कर सकता है। यानी देखा जाए तो ये दोनों ही लोकी फाइटिंग स्किल्स में एक जैसे क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों की ही सोच आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि एक को गद्दी का लालच है और दूसरे को उसे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय कर आगे बढ़ने का। खैर, तो अब उन दोनों के पास इस प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे ही बचे हुए हैं, जिसमें वो लोग पहले खाली टाउन में जाते हैं, जहाँ पर सेल्वी लोकी को ट्रिक कर टेम्पैड लेने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेट वो लोकी को अपनी ट्रिक में फंसा नहीं पाती। और फिर क्या, वो लोग उस खाली पड़े हुए टाउन से निकलकर एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं, जिसमें अब भी एक बूढ़ी औरत रहती है, जिसके दरवाजे को लात मारने के बाद सेल्वी को वो औरत सीधे अपने पास की गन से सेल्वी को अपने डोर के दरवाजे से काफी दूर फेंक देती है, जिस पर लोकी को हंसी आती है और लोकी अपने यहाँ पर पावर्स को यूज कर उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड में खुद को कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन जब लोकी जाकर उस औरत से प्यार से बात करता है, तो बदले में लोकी को भी वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सेम ट्रीट करती है, क्योंकि उसका पति उससे प्यार से कभी भी बात नहीं करता था। और फिर क्या, यहाँ पर हमें डेविल का एक ईस्टर एग मिलता है, यानी कि मेफिस्टो का, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उन दोनों को डेविल बुलाती है। लेकिन लोकी और सेल्वी उसे हार्म नहीं करना चाहते, इसलिए वो उससे इस प्लेनेट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि इस प्लेनेट पर पावर की मेन सोर्स कहाँ पर है। और वो औरत उन्हें आर्क नाम के रॉकेट की डिटेल देती है, जो इस मून से लोगों को स्पेस में दूसरे किसी प्लेनेट पर जाकर शिफ्ट कर देगा, जिसमें वो औरत बैठने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों, उसका पता हमें आगे चल जाता है, क्योंकि उस आर्क में सिर्फ पैसे वाले ही ट्रेवल कर सकते हैं, गरीब लोग बिल्कुल भी नहीं। और आर्क का टाइटल तो आपको पता ही होगा कि बाइबल में नूह के साथ जुड़ा हुआ है, जिस शिप को तब बनाया गया था जब दुनिया को पूरी तरीके से रिबूट करना था। इस पर फिल्म भी बनी हुई है, आप जाकर उस फिल्म को देखकर ये सारी की सारी डिटेल्स को बहुत ही आसानी से अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये बस इस सीरीज का एक रेफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर भी लेमेंटिस 1 नाम का प्लेनेट मून से टकराकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है और यहाँ के लोग आर्क नाम के रॉकेट में बैठकर अपनी जान बचाना चाहते हैं, जहाँ लोकी सेल्वी के साथ एक ऐसे घटिया प्लान के साथ आगे बढ़ता है, खुद को वहाँ के गार्ड के रूप में कन्वर्ट कर। लेकिन जब उन्हें वहाँ का गार्ड पकड़ने वाला होता है, तो सेल्वी अपनी ट्रिक को यूज कर यानी कि उसके दिमाग में घुसकर उसे अपने साथ कर लेती है। वो गार्ड उन्हें ट्रेन में जाने की परमिशन दे देता है, जो ट्रेन उन्हें वहाँ से सीधे आर्क नाम के रॉकेट तक ले जाएगी, या फिर कह लो लेमेंटिस 1 नाम के प्लेनेट के सिटी तक। तो अब क्या, उस ट्रेन में बैठने के बाद उनके पास काफी खाली टाइम है, जिस खाली टाइम में वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें लोकी अपनी माँ का जिक्र करता है कि वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उन्होंने ही उसे पावर को यूज करना बताया, और हाँ, हाथों से फायर क्रैकर्स को कैसे बनाते हैं वो भी। इसके अलावा फ्रॉग के रेफरेंस को भी यहाँ पर दिया जाता है कि लोकी लोगों को फ्रॉग में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि उसने कॉमिक बुक में एक्चुअल में अपने भाई थॉर को कर किया है। इसके अलावा हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि लोकी बाइसेक्सुअल है। हालांकि ये डिटेल हमें इसके पहले ही एपिसोड में दे दी गई थी, अगेन टीवीए वालों की तरफ से, लोकी टू वे जेंडर का है, बट इस एपिसोड में ये नहीं बताया गया कि लोकी एमसीयू के यूनिवर्स में किस कैरेक्टर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था। लेकिन सेल्वी की स्टोरी लोकी से काफी ज्यादा डिफरेंट है, जिसमें छोटी सी सिमिलरिटी उन दोनों की अडॉप्शन की ही है, यानी कि दोनों को ही गोद लिया गया था। लेकिन सेल्वी की माँ बचपन में ही मर गई थी और उसने अपनी पावर्स को खुद के बल पर सीखा था, यानी कि अब भी वो लर्निंग मोड में है, जो आगे चलकर शायद अगर एमसीयू के यूनिवर्स में रही तो हमारे लोकी से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर सेल्वी की पावर्स और स्कारलेट विच की पावर एक जैसी ही मानी जाएगी, इसलिए उम्मीदें कम लगाकर ही रखनी चाहिए। खैर, तो उसके बाद सेल्वी काफी थकने के कारण से सो जाती है और लोकी यहाँ पर ज्यादा दारू पीकर कांड करता है, यानी कि खुद को अपने असली रूप में ले आता है, जिसके बाद वो ट्रेन में कुछ लोगों की नजर में आ जाता है, या फिर एक शख्स की, जो जाकर गार्ड्स को बुला ले आता है। लेकिन उसके पहले हम वहाँ पर लोकी को झूमते नाच गाते हुए देखते हैं, वो भी अपने लैंग्वेज के सॉन्ग्स में। और शायद ये चीज सेल्वी के रिएक्शन के हिसाब से काफी ज्यादा अजीब है, और हाँ, हम फैंस के लिए भी। क्यों, तो उस डिटेल पर मैं आगे बात करूंगा। और अब आ जाए उस ट्रेन पर, तो उस ट्रेन में लोकी की उस हरकत की वजह से गार्ड उन्हें पकड़ते हैं और फिर यहाँ पर इन लोगों के बीच में फाइटिंग सीक्वेंस शुरू होता है, जिस फाइटिंग सीक्वेंस में हम लोकी को उसकी पावर्स को यूज करते हुए देखते हैं, जैसी पावर्स को हमने आज तक लोकी को यूज करते हुए नहीं देखा। यानी कि ये चीज नहीं है जो लोकी के पावर्स के साथ में कब और कैसे जनरेट हुई। अगेन उसकी एक्सप्लेनेशन फिलहाल तो इस एपिसोड में नहीं दी गई। आई होप पावर की ये डिटेल हमें आगे जरूर
एक्सप्लेन की जाएगी। लेकिन जो भी हो, लोकी अपनी इस पावर को यूज कर कुछ गार्ड्स को तो मारने में कामयाब होता है और एक को ट्रेन की विंडो से बाहर भी फेंक देता है, जिसके बाद दो गार्ड्स पकड़कर लोकी को उसी विंडो से बाहर फेंकते हैं। और अब जबकि टाइम पैड लोकी के पास है तो सेल्वी भी ट्रेन की उसी खिड़की से बाहर कूद जाती है। लेकिन अब उनके सामने मुसीबत एक और खड़ी हो गई है, क्योंकि टाइम पैड लोकी ने उस फाइट के दौरान तोड़ दिया है। ये चीज सेल्वी को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि अब उन दोनों के पास यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है और ऊपर से वो अपने मिशन में भी कामयाब नहीं होगी। और लोकी भी उससे यही बात कहता है कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि टीवीए को हराना आसान नहीं। इसके अलावा हमें यहाँ पर फिर से सेल्वी के पास का छोटा सा हिंट मिलता है, जैसे कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, लेकिन कभी भी उसने अपना फोकस अपने मिशन से नहीं हटाया, जैसा लोकी अक्सर करता है एमसीयू के यूनिवर्स में। यानी सच में सेल्वी टीवीए को बर्बाद ही करना चाहती है। क्यों? अगेन वो एक मिस्ट्री है। तो अब लोकी के पास यहाँ पर एक प्लान है, लेकिन लोकी की उस ट्रिक के हिसाब से मुझे लगता है कि शायद से लोकी सेल्वी को झूठ बोल रहा है कि टाइम पैड टूट गया है, क्योंकि हमने ट्रेलर के इस सीन में शायद लोकी या फिर सेल्वी को उस टाइम पैड को ही यूज कर उस सिचुएशन से निकलते हुए देखा है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर टीवीए वाले पहुंच गए होंगे, जिनकी मदद से वो लोग इस प्लेनेट से एस्केप करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो लोकी के पास प्लान उस आर्क को जाकर हाईजैक करने का है, जिस मिशन के लिए सेल्वी भी काफी आसानी से मान जाती है, क्योंकि दूसरा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट उसी बीच जब वो लोग अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो हमें काफी अच्छी डिटेल पता चलती है कि टीवीए में जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सभी को अलग अलग टाइमलाइन से उठाकर टीवीए में लाया गया है। इसलिए मॉर्बिस के पास उसका पास उसे बार बार जेट स्की के उसी मोमेंट्स को याद दिलाता है जो उसके पास से जुड़ा हुआ है। और हो सकता है कि ऐसे ही टीवीए के बाकी हर एक एजेंट्स के साथ होता होगा, लेकिन टीवीए में मेमोरीज को इतनी अच्छी तरीके से वाइप किया जाता है जिन्हें इतनी आसानी से लोगों को वापस नहीं दिया जा सकता। इसलिए सेल्वी यहाँ पर जब लोकी को C-20 की मेमोरीज की डिटेल देती है तो वो ये भी बताती है कि उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और एग्जैक्ट उस टाइमलाइन में पहुंच गई, जो इस सीन को देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद 90s या फिर 80s का दौर होगा। लेकिन वो यहाँ पर मेंशन कई 100 सालों का करती है, क्योंकि टीवीए में टाइम्स काफी ज्यादा घूमते फिरते रहते हैं और ऐसे में C-20 ने भी कई सारी टाइम ट्रेवलिंग की होगी, यानी कि अलग अलग टाइमलाइन में जहाँ जाकर उसने टाइमलाइन को क्लियर किया होगा, तब जब वो टीवीए में आकर अपने कमांड को संभाला होगा। ऐसे में उसकी असली मेमोरी को ढूंढना सेल्वी के लिए काफी ज्यादा टफ रहा होगा। लेकिन एपिसोड नंबर 2 में C-20 ने टीवीए के गार्ड से कहा था कि उसने सारी की सारी इन्फो सेल्वी को दे दी है, इसलिए सेल्वी अपने मिशन में आगे बढ़ी थी। और अब टीवीए की बात करें तो टीवीए में अच्छा नाम सिवाय रवोना रेंसलेयर के अलावा और किसी का भी नहीं, क्योंकि मॉर्बिस जैसा नाम शायद ही कोई रखता होगा। बाकी सभी के सभी टीवीए के गार्ड्स का नाम हंटर, B-15 और C-20 जैसे नामों पर आधारित है और उन सभी के दिमाग में यही चीज डाली गई है कि उन्हें टाइम कीपर्स ने बनाया है, ताकि वो लोग यहाँ पर रहकर टाइमलाइन को उसी टाइमलाइन में बिल्कुल परफेक्ट चलने दे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये सारी की सारी क्रिएटिविटी यानी कि टीवीए का बनना अवेंजर्स एंड गेम के इवेंट के बाद ही हुआ होगा, या फिर उससे भी पहले, क्योंकि टीवीए में सारे के सारे इक्विपमेंट 60s या फिर 70s के टाइम पीरियड के लगते हैं, या फिर उससे भी पहले के। इसके अलावा टाइम कीपर्स को भी लेकर थियरी निकल कर आई है, और हाँ, उस डिटेल में भी मैं आगे ही बात करूंगा, क्योंकि अब लोकी और सेल्वी के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा और वो लोग लेमेंटिस प्लेनेट 1 की मेन सिटी में पहुंच गए हैं, जहाँ पर गार्ड काफी सारे लोगों को ऐसे ही छोड़कर आर्क के रॉकेट को लेकर जाना चाहते हैं। यानी कि वो गार्ड्स भी मर जाएंगे जो वहाँ के लोगों को उस आर्क के रॉकेट तक पहुँचने के लिए रुके हुए हैं। और अब 5 मिनट में वो रॉकेट इस मून को छोड़कर सीधे स्पेस में चला जाएगा। यानी कि 5 मिनट के ही वक्त में लोकी और सेल्वी को अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, जिसमें उनके रास्ते में कई सारे गार्ड्स आते हैं और हमें यहाँ पर सिंगल टेक की मदद से काफी लंबा फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिस फाइटिंग सीक्वेंस में प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है। लेकिन उसी बीच हम लोकी को उसकी पावर्स को यूज करते हुए तो देखते ही है, और साथ ही साथ काफी अजीब से सीन को देखकर हमारा दिमाग खराब हो जाता है, जिस सीन में लोकी गिरते हुए टावर को अपनी शायद पावर्स की मदद से रोकता है। और यही नहीं, लोकी उस गिरे हुए टावर को टेलीकिनेसिस की मदद से होल्ड भी करता है और सीधे काफी फोर्स के साथ उसे वहाँ से फेंक भी देता है। अब फैंस की थियरी ये कहती है कि लोकी के पास शायद से टाइम स्टोन है, जिसे उसने इसके पहले एपिसोड में उठाया था और शायद उसी की मदद से उसने इतना बड़ा कांड किया है। लेकिन शायद से हो सकता है कि ये फैंस की थियरी गलत भी हो, क्योंकि हू नोस सच क्या है। और अब इतने लंबे सिंगल टेक के फाइटिंग सीक्वेंस को दिखाकर ये बात तो पूरी तरीके से तय हो जाती है कि ये 5 मिनट इसी फाइटिंग सीक्वेंस में बर्बाद हो गए। और जैसे ही वो दोनों गेट के पास बढ़ते हैं, तब तक वो आर्क का रॉकेट टेक ऑफ करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनकी उम्मीद यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसमें उम्मीद सबसे पहले सेल्वी की टूटती है और वो लोकी को ऐसे ही वहाँ से छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और लोकी बिल्कुल ही नाउमीदी के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, जिसके आगे फिर क्या, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि अब हमें अगले ही हफ्ते पता चलेगा कि ये दोनों इस डिस्ट्रॉय हो रहे प्लेनेट से कैसे बचकर बाहर निकलेंगे, जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए अब आते हैं बाकी उन डिटेल्स पर, यानी कि थियरीज पर, क्योंकि ये थियरीज कमाल की है। जिस थियरी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्वी के कैरेक्टर की, जो खुद को लोकी बुलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, यानी कि हमें कहीं ना कहीं डाउट
डाउट यही होता है कि शायद सेल्वी फीमेल लोकी का वर्जन नहीं है और ऊपर से उसका नाम सेल्वी है, जिसे अगर एमसीयू की कॉमिक बुक में ढूंढा जाए तो ये नाम पूरा कंप्लीट सेल्वी लूस्टेन नाम से होता है, जो नाम कॉमिक बुक में एन्चेंड्रेस के कैरेक्टर का है, जिसकी उम्मीद इसके पहले वांडा विजन की सीरीज में लगाई गई थी। अब उसका अंदाजा लोकी की सीरीज में लगाया जा रहा है और उसके पहले यानी कि काफी टाइम पहले थियरी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की भी निकल कर आई थी कि एन्चेंड्रेस के कैरेक्टर को हम शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में देखेंगे, लेकिन अब इसके चांसेस लोकी सीरीज में काफी ज्यादा होने के हैं। कैसे तो उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन मैं कॉमिक बुक की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो डिटेल आपको दे दूंगा जिससे आप अपनी भी थियरी थोड़ी और आगे बढ़ा सकते हो। कल तो एन्चेंड्रेस को अपनी पावर तब मिली थी जब वो अपनी लाइफ को काफी ज्यादा नॉर्मल जी रही थी, और उससे ये पावर अगर किसी ने दिया है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेडी लोकी को जाता है, जिसे समझाने के लिए मैं आता हूँ लोकी के इंट्रो के लोगोस पर, जो हमें बिल्कुल फोटो कॉपीज की तरह दिखते हैं, और हर बार अगर आप फोटोज की कॉपी को कई बार निकालोगे तो वो कॉपी खराब और उससे भी ज्यादा खराब होती चली जाती है। तो शायद लोकी के अलग अलग वर्जन जो हमने इसके एपिसोड नंबर 2 में देखे थे उनका भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, यानी कि सबसे बेस्ट वर्जन लोकी का वही है जिसे हमने एमसीयू के यूनिवर्स में सबसे पहले देखा था। और ये फोटो कॉपी का आइडिया ऑफ कोर्स मुझे लोकी के इस तरीके के इंट्रो को ही देख कर आया है। इसके अलावा एंडिंग क्रेडिट में भी हम उस फोटो कॉपी के एग्जाम्पल को काफी अच्छी तरीके से और काफी क्लियरली देख सकते हैं, जो अगेन हमें फोटो कॉपी के वर्जन की ही देता है। लेकिन कॉमिक बुक और एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा फर्क है, इसलिए अब मैं आपको उस फर्क को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले टाइम कीपर्स की, जो एमसीयू के यूनिवर्स में इस 2D एनिमेशन के हिसाब से कुछ इस तरीके के दिखते हैं। और अब थियरीज की बात करें तो अगर आपने इन तीनों को काफी ज्यादा ध्यान से देखा होगा तो इनमें से एक टाइम कीपर्स हमें ऑब्वियसली मॉर्बियस की शक्ल का बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। सेंटर का कैरेक्टर हमें कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर की याद दिलाता है, और आखिर में दिख रहा टाइम कीपर हमें लोकी के कैरेक्टर की याद दिलाता है। लेकिन याद रहे ये बस एक थियरी है, क्योंकि एमसीयू वालों की तरफ से कैसा हाल किया जाता है थियरी का वो बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी ये थियरी अच्छी है इसीलिए मैं आपके साथ में इसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहले तो लोकी के टाइम कीपर पर नजर डाले तो वो टाइम कीपर लोकी जैसा बहुत ही ज्यादा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी है तो शायद से ये लोकी का ही वर्जन, जिसे अगर टॉम हिडलस्टन के लोकी को हटाकर रिप्लेस किया जाए तो यहाँ पर नाम रिचर्ड ई ग्रैंट के कैरेक्टर का आता है, जो रूमर के तौर पर या फिर कह लो कंफर्मेशन के हिसाब से हमें इस सीरीज में दिखेंगे। और रूमर यही कहती है कि वो इस सीरीज में किंग लोकी के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। यानी ये थियरी अब हमें यहाँ से सीधे ले जाती है सेल्वी के उस पॉइंट पर जिस पॉइंट में सेल्वी टीवीए जाकर टाइम कीपर से मिलना या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और शायद से अगर इस सीरीज में रिचर्ड के कैरेक्टर का लोकी का वर्जन होगा तो शायद वो उन्हें ही मिलकर उसे मारना चाहती होगी, जो शायद से सेल्वी के कैरेक्टर के वर्जन के पिता हो सकते हैं, या फिर लोकी के उस वर्जन ने उसे गोद लिया है और कॉमिक बुक की तरह उस किंग वर्जन के लोकी ने सेल्वी को उसकी पावर गिफ्ट की होगी, लेकिन ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं दी। या फिर ऐसा हो सकता है कि टीवीए वाले किंग लोकी को उठाकर ले गए होंगे, जिसने ऑब्वियसली टाइम में कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी और उसे उसकी सजा भी दी गई होगी, और शायद उसी का बदला सेल्वी लेना चाहती है, जिसे टीवीए के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए शायद वो टीवीए में पहुंचने के बाद अपनी ऐसी पावर्स को यूज करती है जिस पर उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन टीवीए में उसकी वो पावर बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। तो मैं इस थियरी पर कैसे आया उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस सीरीज में एक और नाम है कैसिली फेल्मिंगी का, जो इस सीरीज में यंग सेल्वी के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है, यानी कि बचपन की सेल्वी जिसके साथ पास्ट में जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा और उसके पीछे टीवीए ही वाले है। इसके अलावा टीजर में हमने एक ऐसे एसगार्ड के वर्जन को भी देखा जिसमें डेफिनेटली हमारे वर्जन का लोकी ही खड़ा है, लेकिन आगे कैरेक्टर्स कौन है वो इतने क्लियरली हमें दिखाई नहीं देते। बाकी हमने ट्रेलर में डिस्ट्रॉय होते हुए एसगार्ड को भी देखा जहाँ पर सेल्वी का कैरेक्टर भी था। आई डोंट नो ये सारी की सारी चीजें आपस में कैसे आगे जाकर लिंक होगी, क्योंकि लोकी के अब सिर्फ 2 ही एपिसोड्स बचे हैं, और जिस तरीके से इस एपिसोड में कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस दिया गया है सेल्वी के, यानी कि अच्छा खासा टाइम लेकर, तब बाकी के एपिसोड्स में कितनी ज्यादा जल्दबाजी की जाएगी जिससे फैंस को डिसअपॉइंटमेंट ना हो। ठीक एमसीयू के बाकी ही रिलीज किए गए सीरीज की तरह तो मार्वल स्टूडियो को उन चीजों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनकी तरफ से जल्दबाजी में किसी भी अच्छे एपिसोड को बनाकर इतना क्विकली खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज है और लोग अपना टाइम सीरीज में हर हफ्ते बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहे हैं। तो एमसीयू वालों को भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। और अब आते हैं एंड के क्रेडिट के इस सीन पर, जिस सीन में हमें टाइम ग्लास के थ्रू एक कैरेक्टर की पेंटिंग दिखाई जाती है। किसकी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से इस स्केच पर फोकस किया गया है वैसा ही फोकस हम इस क्रेडिट के एंड में टाइम कीपर के एक सेंटर के कैरेक्टर पर भी होता हुआ देखते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी तो नजर आती ही है, लेकिन हु नोज एमसीयू के यूनिवर्स में क्या होगा। ऊपर से ये कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर की तरह काफी ज्यादा दिखता है, लेकिन ऑफिशियली की गई कास्टिंग जोनाथन मेजर्स की उनके कैरेक्टर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं हो रही, यानी कि एक और मिस्ट्री जिसमें अगर मैं और घुसूंगा तो ये ऐसी ही बढ़ती चली जाएगी, और हाँ आपका टाइम भी काफी ज्यादा जाएगा। इसलिए अब इस थियरी को यहीं पर लगाते हैं फुल स्टॉप, यानी कि वक्त आ गया है डिटेल्स और इस एपिसोड नंबर 3 की डिटेल्स को यहीं पर खत्म करने का, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ इस बारे में भी कि आपको मेरी ये मेहनत कितनी ज्यादा पसंद आई है, जिसे आप इस वीडियो को लाइक कर भी बता सकते हो, और हाँ वीडियो के नीचे कमेंट कर
भी। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।